जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं रामानंद सर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज से जो है ना आपको इस तरह का वीडियो मिलेगा और आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको इस तरह का वीडियो कैसा लगता है। ठीक है ना? दोस्तों, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद से जो है ना आप सभी को कभी दिक्कत नहीं होगा और पूरा सब्जेक्ट हम कंप्लीट कर देंगे। भले लेट लगेगा, 5-6 महीना में आपको जो है ना क्लास 10 का और सब्जेक्ट का जो है ना सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब करा देंगे। ठीक है ना? तो बस आपका सपोर्ट मिलना चाहिए और ऐसे भी आप सभी सपोर्ट करते ही हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का प्रकाश का परावर्तन यानी कि फिजिक्स का पहला चैप्टर। तो चलिए पहले आपको हम थ्योरम पढ़ा देते हैं, उसके बाद जो है ना बुक में जितना भी क्वेश्चन होगा आपको बुक का भी क्वेश्चन करवा देंगे। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है ना? पहले जो मेरा जो थ्योरम है, जो मेरा पढ़ने का तरीका है, पहले उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद जो है ना किताब में जितना भी होगा बुक में जितना भी आपका क्वेश्चन बनेगा आपको हम सब करा देंगे। आपको बोलने का आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, जरूरी पड़ेगा ही नहीं। चलिए ये क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, दिखाई पड़ रहा है ना? आप मेरा कर्सर को देखिएगा, देखिए लिखा हुआ है फिजिक्स यानी कि भौतिकी क्लास 10 के लिए है। ठीक है ना? और यह जो है ना हम पहली दफ़ा लिख रहे हैं तो इससे थोड़ा हमको दिक्कत होगा। और यह जो है ना हमारा पार्ट 1 है। क्या है? पार्ट 1 है। ठीक है, चलिए तो देखिए प्रकाश का परावर्तन का अर्थ क्या होता है, इनके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि अब प्रकाश क्या होता है। सुनिएगा ध्यान से, एक प्रकाश के बारे में जानेंगे, उसके बाद जानेंगे परावर्तन के बारे में। किसके बारे में? परावर्तन के बारे में। तब दोनों मिला के हमारा हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन। तब जानेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए कि पहले जानिए प्रकाश क्या होता है। सुनिएगा ध्यान से, एकदम आराम से समझिएगा। ठीक है ना? प्रकाश क्या होता है? तो देखिए प्रकाश वह भौतिक कारक होता है, या बोल सकते हैं प्रकाश वह बाहरी कारक होता है जिसकी उपस्थिति में, या बोल सकते हैं जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने का प्रयास करते हैं। अच्छा बताइए, तो अगर प्रकाश नहीं रहे तो क्या किसी वस्तु को देख पाते हैं? जी नहीं देख पाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी रोशनी है तो आप हमें देख पा रहे होंगे, आसपास की वस्तु को हम देख पाते हैं, आप भी देख पा रहे होंगे। जब रात के समय अचानक से लाइट भाग जाए, मतलब अचानक से लाइट खत्म हो जाए, तो हम लोग क्या करते हैं? फटाक से मोबाइल खोजते हैं, टॉर्च छोड़ते हैं, दीपक दिया जो भी है खोजते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वस्तु दिखाई नहीं पड़ रही है, तो हम वस्तु को देखने के लिए क्या करते हैं? प्रकाश का सहारा लेते हैं। ठीक है ना? यानी कि पहला आपका क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन आपका है कि प्रकाश क्या है। तो परिभाषा आपका है कि प्रकाश वह बाहरी कारक है। देखिए बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, से क्या बाहरी कारक हुआ आपका? प्रकाश वह बाहरी कारक है जिसकी उपस्थिति में, यानी कि प्रकाश गायब हो जाएगा वस्तु नहीं देख पाएंगे। प्रकाश जब प्रेजेंट रहेगा, उपस्थित रहेगा, तभी हम किसी वस्तु को देख पाएंगे। या बोल सकते हैं कि जिसकी सहायता से, प्रकाश की सहायता से ही हम आसपास की वस्तु को देख पाते हैं। तो वह प्रकाश की उपस्थिति में, यानी जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं या फिर देखने का क्या करते हैं? चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं, उससे हम लोग क्या करते हैं? प्रकाश करते हैं। ठीक है? प्रकाश जो चलती है ना, प्रकाश जो चलती है तो प्रकाश की जो गमन की दिशा होती है, प्रकाश एक सरल गमन करती है। मतलब प्रकाश जो है ना एक सरल रेखा में गमन करती है, इस तरह से चलती है, प्रकाश सीधा चलती है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए प्रकाश देखिए भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। माध्यम का मतलब जैसे आपका हवा हो गया, एक माध्यम प्रकाश का हो गया, कांच हो गया, हीरा हो गया, ये सभी क्या आपका माध्यम है। तो जैसा जैसा माध्यम होगा उसमें चाल वैसा वैसा ही होगा। मतलब भिन्न भिन्न माध्यम में, अलग अलग माध्यम में चाल भी आपका क्या होगा? बिल्कुल अलग अलग होगा। राइट? जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? भिन्न भिन्न माध्यम में, यानी अलग अलग वस्तु में प्रकाश की चाल भी क्या होती है? अलग अलग होती है, यानी कि भिन्न भिन्न होती है। जैसे देखिए आपका क्या है? हवा या निर्वात बोलेंगे। ठीक है ना? हवा या निर्वात बोलिए, तो उसका चाल कितना होता है? हवा में या निर्वात में चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अगर आप इसे किलोमीटर में चेंज करेंगे यह होगा 3 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा। यह किसमें होगी? आपका निर्वात में होगी। अब पानी की बात करेंगे, पानी में आपको होता है 2.25 लाख, यानी कि 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। उसके बाद कांच की बात करेंगे तो कांच में चाल क्या होता है? 2.0 यानी कि 2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। ठीक है ना? ये आपका क्या हो गया? हवा में हो गया, पानी में हो गया, कांच में हो गया, यानी कि
आप समझ गए होंगे कि भिन्न भिन्न माध्यम में जैसा कि माध्यम होता है, अलग अलग माध्यम में चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। यदि माध्यम आपका सघन हो, देखिए ध्यान से, यदि आपका माध्यम क्या हो, सघन हो, माध्यम सघन हो तो चाल क्या होता है, चाल जो होता है वह कम होता है। अगर आपका माध्यम विरल होगा, जैसे कि हवा हो गया, निर्वात हो गया, ये सब क्या विरल होता है, इसमें चाल क्या होता है, चाल जो है तो प्रकाश से क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है। अब सघन विरल क्या है, तो जिस माध्यम में चाल क्या होता है, जिस माध्यम में चाल कम होता है, क्या होता है, कम होता है, उसको सघन कहते हैं। और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है, उसको क्या कहते हैं, विरल कहते हैं। जैसे अगर बात करेंगे कि बताइए कि आप हवा में, किसमें, हवा में और कांच में सघन कौन होगा, विरल कौन होगा, तो कांच में चाल क्या होती है, अधिक होती है ना, सॉरी, हवा में चाल क्या होती है, अधिक होती है, तो हवा आपका क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा, और कांच में कम होता है, कांच क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए, तो यहाँ से हम लोग क्या समझ पाए कि अलग अलग माध्यम में चाल क्या होती है, अलग अलग होती है, यानी कि प्रकाश जो है ना माध्यम के चाल की सघनता के व्यतिक्रमानुपाती होती है। यानी कि देखिए ध्यान से 3 नंबर में, प्रकाश की जो चाल है माध्यम की सघनता के व्यतिक्रमानुपाती होती है, यानी उल्टा होती है। अर्थात बोल सकते हैं प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होती है, सबसे अधिक होती है, यानी महत्तम होती है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर ए रहा आपका 4 में क्या है कि किरण पुंज। अब यह किरण पुंज क्या होता है, देखिए जब भी प्रकाश की बात करेंगे, जैसे मान लें कि आपका यह टॉर्च हो गया, देखिए ध्यान से, यह टॉर्च हो गया, हम बना देते हैं टॉर्च। अभी मेरा हाथ उतना फास्ट नहीं काम कर रहा है क्योंकि पहली दफ़ा लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको समझा देंगे। ठीक है ना। ध्यान से, प्रकाश किरणें इस तरह से रोशनी निकलती है ना, टॉर्च से रोशनी निकलती है, लेकिन जो रोशनी निकलती है ना वह हमेशा जो है ना एक समूह में निकलती है। देखिए प्रकाश का समूह होता है ना, यानी किरण का समूह होता है ना, इसी समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या यहाँ पे, किरण पुंज क्या है, किरण पुंज बोल सकते हैं, या इसी को आप बोल सकते हैं प्रकाश पुंज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्रकाश पुंज। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि प्रकाश हमेशा समूहों में गमन करती है, और प्रकाश किरणों के ऐसे ही समूह को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं या प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ जो प्रकाश या समूह बनाकर निकलती है ना, इसी समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, किरण पुंज कहते हैं या फिर प्रकाश पुंज कहते हैं। और यह किरण पुंज जो है ना आपका 3 प्रकार का होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो पहला देखिए आपका समांतर किरण पुंज, यानी कि पैरेलल बीम है, यानी वैसे किरण पुंज या प्रकाश पुंज जिनमें प्रकाश किरणें क्या होती है, एक दूसरे के समांतर गुजरती है। जैसे देखिए इस तरह से एक दूसरे क्या जाएगी, समांतर, बिल्कुल समांतर, लड़ेगा नहीं, बिल्कुल क्या होगा, समांतर होगा, आएगा जाएगा जैसा भी होगा। ठीक है ना, क्या होगा, बिल्कुल क्या होगा, समांतर होगा। समझिए। अब चलिए नंबर 2 में क्या है आपका, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी मतलब होता है मिलना। ठीक है ना, क्या होता है, मिलना होता है। अभिसारी मतलब क्या होता है, मिलना होता है, कि वैसे प्रकाश पुंज जिनमें प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर अभिसरित होती हुई महसूस होती है। अभिसरित का मतलब होता है मिलना। तो मान लें यहाँ पे कोई एक बिंदु है, प्रकाश किरणें किसी प्रकाश स्रोत से निकलती है और आके यहाँ पे मिलती है। देखिए आई, इधर से आके इधर से मिल गई, इधर से आके इधर क्या हो गई, मिल गई, इधर से आई और इधर आके मिल गई। यानी कि वैसे प्रकाश पुंज जो किसी बिंदु स्रोत पर आके मिलती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किरण पुंज कहते हैं, और अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है। चलिए आपका देखिए नेक्स्ट, आपका तीसरा में क्या है, अपसारी। देखिए अपसारी का मतलब होता है अपसारी। अपसारी का मतलब होता है फैलना होता है। क्या होता है, फैलना। एक कहने का मतलब हुआ कि वैसे प्रकाश पुंज जिनमें प्रकाश किरणें किसी बिंदु से फैलती हुई, यानी कि अपसरित होती हुई क्या होती है, मालूम पड़ती है, यानी महसूस होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ से प्रकाश किरण किसी बिंदु स्रोत से निकलती है और इस तरह से जो है ना फैलते हुए चले जाती है। चलिए पहला दफ़ा हम लिख रहे हैं ना, थोड़ा हमको दिक्कत होगा लिखने में, फिर जो है ना 1 सप्ताह तक में मेरा हाथ बट जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ से क्या फैल रहा है ना,
इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है अपसारी किरण पुंज, किरण पुंज, या आप इसे बोल सकते हैं प्रकाश पुंज, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस वही चीज हुआ। अब चलिए 5 में देखिए क्या है, प्रदीप्त पदार्थ या दीप्त पदार्थ। प्रदीप्त यानी कि दीप्त का मतलब होता है कि ऐसा पदार्थ जिससे कि प्रकाश निकलता हो, जो रोशनी पैदा करता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दीप्त पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना। तो परिभाषा आपका है कि वैसे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित करती है। उत्सर्जित का मतलब होता है जो प्रकाश निकालती है, जो प्रकाश छोड़ती है। जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, यह बल्ब हो गया, इससे प्रकाश निकलता है ना। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं दीप्तमान पदार्थ कहते हैं, यानी कि प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। तो वैसे पदार्थ जो प्रकाश उत्पन्न करती है, उत्सर्जित करती है, उसे कहते हैं दीप्त पदार्थ। जैसे आपका सूर्य से रोशनी निकलता है, लैंप से, लालटेन से, जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती इत्यादि से भी क्या आपका है? प्रदीप्त पदार्थ है। प्रदीप्त बोले या फिर दीप्त बोले कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला आपका क्वेश्चन है अप्रदीप्त। देखिए दीप्त का मतलब हुआ आपका दीप्त। दीप्त का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जिससे कि प्रकाश उत्पन्न होती है, जो प्रकाश छोड़ती है, ठीक है ना। लगा देंगे अ का मतलब होता है नहीं, यानी ऐसे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, ठीक है। परिभाषा आपका है वैसे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उससे क्या कहते हैं? अप्रदीप्त। यहाँ पे आप हो गया, उससे कहते हैं अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे कि आपका लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, पत्थर हो गया, इनसे भी से प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रकाश स्रोत। अब चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रकाश स्रोत। आपको हम पूरा डिटेल में समझा रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपको कोई कमी बुझाता है तो आप सभी कमेंट में बताइएगा, ताकि अगला वीडियो जो आएगा ना इससे बेहतर आपको समझा पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी जहाँ तक मेरा सोच है आपको बिल्कुल हम समझा देते हैं। उसके बाद जो है फिर भी अगर कमी बुझाता है तो आप सभी जो है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए वैसे पदार्थ यानी प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत क्या होता है? देखिए जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे कि यानी कि जैसे कि आपका हो गया यह बल्ब हो गया, इससे प्रकाश निकलता है ना, यह प्रकाश एक माध्यम हो गया, एक सोर्स हो गया, ठीक है ना। जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य से प्रकाश निकलता है ना, वह भी क्या हो गया? प्रकाश का एक सोर्स हो गया, यानी कि प्रकाश का स्रोत हो गया। कहने का मतलब हुआ कि ऐसे पदार्थ या युक्ति जिसकी सहायता से हम प्रकाश प्राप्त करते हैं या जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे हमें प्रकाश किससे मिलता है? सूर्य से मिलता है, तो सूर्य हमारा प्रकाश का स्रोत हो गया। अगला हमारा प्रकाश किससे मिलता है? बिजली का बल्ब से, तो हमारा प्रकाश का स्रोत बिजली का बल्ब भी हो गया। लालटेन से मिलता है, मोमबत्ती से जुगनू। जुगनू एक कीड़ा होता है जो कि रात में भुगवा हुआ उसका पिछला हिस्सा बढ़ता भुगवा हुआ करता है, वो जुगनू कहते हैं। अब आइए 8 में प्रकाश का परावर्तन। चलिए ये तो हल्का सा आपको समझाएंगे प्रकाश का परावर्तन, बाकी बात इसका जब नियम सिखाएंगे ना हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे प्रकाश का परावर्तन होता आखिर क्या है। तो देखिए सिंपल सी बात यहाँ समझिए कि प्रकाश किरणें किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटती है। जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु से टकराती है और वापस लौट जाती है तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन करते हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे कोई अपारदर्शी वस्तु है, मान लीजिए समतल दर्पण ही हम ले लेते हैं, ले लिए। यहाँ से प्रकाश किरणें आई और टकराने के बाद इधर लौट गई, ठीक है ना। जो प्रकाश किरणें आकर किसी वस्तु पर टकराई और जो लौट गई ना, टकराकर जो लौटता है ना, वही लौटने को परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका ये प्रकाश का परावर्तन का नियम भी बताएंगे, थोड़ा ध्यान रखिए। ये तो सिर्फ आपको बता दिया कि परावर्तन क्या होता है। वस्तु से प्रकाश टकराकर लौटना परावर्तन कहलाता है। अब चलिए 9 में देखिए क्या होता है, कभी कभी कोई पदार्थ जो है ना, प्रकाश जो है ना किसी पदार्थ को आर पार कर जाती है, सीधा निकल जाती है। जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु से टकराकर लौटेगी उसको बोलेंगे परावर्तन। जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु से टकराकर सीधा पार हो जाएगा उसको बोलेंगे अपवर्तन। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश किरणें किसी पदार्थ को पार कर जाती है, पार करके चले जाती है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका लेंस है, चलिए हाथ उतना नहीं बैठ रहा है, चलिए ये लेंस है, तो यहाँ प्रकाश किरणें आएगी और यहाँ सीधा क्या हो जाएगी? पार हो जाएगी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये लेंस का हिस्सा होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपवर्तन कहेंगे, ठीक है ना। चलिए आई होप दोस्तों आप सभी को थोड़ा अच्छा लगा होगा, जरूर जैसा भी लगा होगा आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना।
अगर आप सभी चाहते हैं कि पूरा फिजिक्स जल्दी ख़त्म कर दें तो आप सभी जो है ना वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों में, वीडियो को फैलाइए ताकि सभी लोग को जो है ना सूचना मिल सके मेरे वीडियो के बारे में, मेरे चैनल के बारे में। और सभी लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और पीडीएफ तो जो पीडीएफ आपको बता रहे हैं ना, यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप वहाँ पे आप सभी चले जाइएगा। और मेरा एक ब्लॉग का भी वीडियो है जो कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप सभी जाके वहाँ पर से भी ब्लॉग को देख सकते हैं। ठीक है, तो बाय बाय, ऑल द बेस्ट सभी को। आज के लिए इतना ही।